तो आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त। ठीक। तो सबसे पहले हम इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड को देखते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पहला क्या हुआ था, पहला पॉइंट आपको नोट करना है, सन 1966 से 70 तक में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था। अब इसने सिफारिश की कि राज्य में एक लोकायुक्त की संस्था होना चाहिए, लोकायुक्त नामक एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। कौन सिफारिश किया था? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। तो उत्तर प्रदेश ने 1975 में एक अधिनियम लाया, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1975। तो आपका 70 में सिफारिश आता है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा कि एक प्रदेश में लोकायुक्त नामक एक संस्था होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश ने सन 1975 में, मतलब 7 साल बाद, एक उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम पारित कर दिया। इसके तहत उसने कहा कि प्रदेश में एक होगा लोकायुक्त और उसकी सहायता, जांच में उसकी सहायता करने के लिए, भ्रष्टाचार निरोधी था ना, तो जांच में उसकी सहायता करने के लिए उप लोकायुक्त भी होंगे। तो लोकायुक्त के साथ साथ उप लोकायुक्त भी इस संस्था में बने। तो इस अधिनियम ने कहा कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य का सर्वे सर्वा तो राज्यपाल ही होता है, तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल स्वयं से यह नियुक्ति नहीं कर सकता, इसके लिए राज्यपाल को 2 लोगों से परामर्श लेनी होती है। और वो कौन है? वो है एक आपके उच्च न्यायालय, यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे। कौन? मुख्य न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय के होंगे। और एक होंगे विधानसभा के विपक्ष के नेता विपक्ष। और इस समय हैं अरुण भंसाली जी ये, और इस समय ये हैं माता प्रसाद पांडे जी। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, समय के साथ बदलता रहेगा। ठीक है। तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, विधानसभा से आप एक नेता विपक्ष से परामर्श करके नियुक्ति कर देंगे। छठवां आता है इनका कार्यकाल क्या होगा। तो कार्यकाल जो है वो 2014 में निर्धारित किया गया कि ये तो 5 वर्ष के अधिकतम होंगे, और या तो 70 वर्ष तक उनकी अगर आयु पहुंच गई, जो भी पहले आ जाए, जो पहले आ जाए। अर्थात इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई 67 ईयर्स पे वो लोकायुक्त चुना गया, तो 3 साल के बाद वो 70 साल का हो जाएगा। तो उसको 70 साल मैक्सिमम लिमिट देखते हुए उसको रिटायर कर दिया जाएगा। यानी ये नहीं इंतजार किया जाएगा कि वो अपना टेन्योर 5 साल का करके 72 साल का हो। ठीक। लेकिन अगर मानते हैं कोई 63 साल की उम्र में लोकायुक्त बन गया, तो 5 साल तो अपने पूरे टेन्योर का एंजॉय करने के बाद भी वो ना 68 साल का होगा। 63 साल पे बना और 5 साल का टेन्योर शुरू किया तो 68 साल। तो इसका 5 साल पहले कंप्लीट हुआ और 70 साल अभी 2 साल बाद आएगा। तो जो भी पहले कंप्लीट हो जाए, आइदर 5 ईयर और 70 ईयर्स। तो आप पहले से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1975 में अधिनियम पारित हुआ। तो अगर कोई संस्था पूछे कैसी संस्था है, तो वैधानिक निकाय है, वैधानिक संस्था है। भ्रष्टाचार के विरोध में ये संस्था कैसी है? वैधानिक। क्योंकि सन 1975 में विधानमंडल ने अधिनियम लाया था, अधिनियम के तहत इस संस्था का गठन किया गया, इसलिए वैधानिक निकाय बोलेंगे। इसके पास शक्तियां तो कुछ होनी चाहिए ना जांच करने के लिए। तो कहा गया कि दीवानी न्यायालय के पास जो शक्तियां होती हैं वही शक्तियां होंगी, दीवानी न्यायालय के समान शक्तियां होंगी। ये साक्ष्य मांग सकता है, किसी से कह सकता है कि तुम ये प्रूफ लेके आओ, और प्रस्तुत होने के लिए बोल सकता है जिसके भी खिलाफ जांच कर रहा है, प्रस्तुत होने के लिए। ठीक। अर्थात ये समन जारी कर सकता है। तो अब बात आता है कि अगर इसने जांच कर लिया तो जांच की रिपोर्ट या सजा देने की शक्ति है कि नहीं। तो पहली बात, ये अपने जांच की जो रिपोर्ट देगा वो राज्यपाल को देगा। तो किसको देगा? जिसने इसे नियुक्त किया है, और राज्यपाल इसको विधानसभा में प्रस्तुत करेगा। और इस रिपोर्ट में वो दंड की अनुशंसा भी करेगा, क्या दंड देना है इसकी अनुशंसा भी करेगा। और वो रिपोर्ट किसको देगा? राज्यपाल को। ठीक। लेकिन लोकायुक्त स्वयं दंड नहीं दे सकता, स्वयं दंड नहीं दे सकता। ये केवल अनुशंसा कर सकता है, और वो रिपोर्ट क्या कर सकता है? राज्यपाल के पास प्रेषित कर सकता है, और राज्यपाल उसके जांच और दंड अनुशंसा को विधानसभा को प्रस्तुत कर देगा। बाकी विधानसभा डिसाइड करे करना क्या है। अब प्रश्न आता है ये किसकी जांच कर सकता है?
तो कहा जाता है ये सबसे ज़्यादा विस्तृत अधिकार क्षेत्र रखता है जांच के मामले में। ये किसी मंत्री का भी जांच कर सकता है या विधायक का भी, जो जनता द्वारा चुने गए हैं। ठीक, ये किसी भी लोक सेवक की जांच कर सकता है। ये किसी भी स्थानीय निकाय, जैसे नगर निगम होता है ना, नगर पंचायत, स्थानीय निकायों की जांच कर सकता है। और ये सार्वजनिक उपक्रम, जैसे सरकारी कंपनियां होती हैं, उनको कहा जाता है सार्वजनिक उपक्रम। तो सार्वजनिक उपक्रम में किसी भी अधिकारी की जांच कर सकता है। तो किसकी जांच कर सकता है? तो ये भी बात आता है कि इसको फिर आता है प्रश्न, ये किसकी जांच नहीं कर सकता? तो मंत्री और विधायक की तो कर सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री की नहीं कर सकता। किसकी नहीं कर सकता? मुख्यमंत्री की। तो मंत्री का कर सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री का नहीं करेगा। लोक सेवा आयोग लोक सेवकों का कर सकता है, लेकिन लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का नहीं कर सकता। जो आयोग बनेगा, उस आयोग के चाहे अध्यक्ष हों चाहे सदस्य हों, इनकी जांच नहीं कर सकता। ठीक, अब ये और किसकी नहीं कर सकता? तो हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं या न्यायाधीश हैं, उनकी जांच नहीं कर सकता। और किसकी नहीं कर सकता? तो ये महालेखाकार की जांच नहीं कर सकता। महालेखाकार यानी एजी, यानी ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल इनकी जांच नहीं कर सकता। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि किसकी किसकी जांच कर सकता है। तो कोई अगर मंत्री है तो उसकी जांच करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की जांच नहीं करेगा। लोक सेवकों की तो जांच करेगा, वो चाहे फर्स्ट कैटेगरी के हों, चाहे सेकंड कैटेगरी के लोक सेवक हों, चाहे थर्ड, मतलब सचिव स्तर भी पहुंच जाओ तो भी आप लोकपाल की नज़र से बच नहीं सकते। लेकिन लोक सेवा आयोग के अगर आप अध्यक्ष बन गए या लोक सेवा आयोग के सदस्य बन गए, जो लोक सेवकों का चयन करता है, तो आप नहीं कर सकते। स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, नगर निगम में जितने बड़े बड़े नेता हैं, अधिकारी हैं, इनकी जांच करेगा। और सार्वजनिक उपक्रम जैसे जो सरकारी कंपनियां होती हैं, सरकारी चीनी मिलें या कुछ भी कंपनियां, सरकारी उर्वरक की कंपनियां हैं, उन पे जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, उनकी भी जांच कर सकता है। लेकिन अगर आप हाईकोर्ट के जज बन जाते हो तो हाईकोर्ट के जज की जांच नहीं करेगा, महालेखाकार की जांच नहीं कर सकता। ये 4 पद आप याद रखिएगा जो लोक आयुक्त की जांच सीमा से बाहर रखे गए हैं। अब देख लेते हैं कि इस बार कौन है। तो फर्स्ट लोकायुक्त जो बनाए गए थे 1977 में, वो थे श्री विश्वंभर दयाल। विश्वंभर दयाल। और प्रेजेंट टाइम के अगर आप पूछेंगे तो आज के नाउ, तो ये हैं संजय, न्यायमूर्ति संजय मिश्रा जी। ठीक, और ये संजय मिश्रा जी 7वें लोकायुक्त हैं। तो लोकायुक्त संजय मिश्रा जी कौन से लोकायुक्त है? 7वें। इनके अंडर में 3 उप लोकायुक्त हैं, उनके भी नाम याद कर लीजिए। एक है शंभू सिंह यादव, तो सिंह भी हैं यादव भी हैं, मुलायम सिंह यादव की तरह, शंभू सिंह यादव। दूसरे हैं दिनेश कुमार सिंह, ये तो बस सिंह हैं। और सुरेंद्र यादव, सुरेंद्र कुमार यादव। ठीक, ये 3 उप लोकायुक्त हैं इस समय पे। तो समय के साथ ये चीज़ें बदल जाएंगी, तो इन पे आप ज़्यादा ध्यान मत रखिएगा इस बार के एग्जाम के लिए केवल, कि कौन कौन है। ठीक है, तो एक रिकैप करते हैं कि ऐतिहासिक एवं वैधानिक पृष्ठभूमि में, तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम सन 1975 में पारित किया गया। ठीक है, और प्रभावी कब हुआ? तो 14 सितंबर सन 1975 से प्रभावी हुआ। कितना? 14 सितंबर सन 1975 से लोकायुक्त अधिनियम प्रभावी हुआ। प्रेरणा, तो प्रशासनिक सुधार आयोग। कौन सा प्रशासनिक सुधार आयोग? फर्स्ट प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित किया गया था? 1966 में। और कब रिपोर्ट दिया था? सन 1970 में। आप पढ़ चुके हैं। किस सिफारिशों पर? भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये संस्था बनाई गई थी। नियुक्ति एवं संरचना देख लेते हैं। तो लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और एक चयन समिति के परामर्श, और चयन समिति में कौन था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, उनसे विचार विमर्श करना अनिवार्य होता है। तो 2 आप देख लिए किसमें? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में विपक्षी नेता। इस समय अरुण भंसाली और यहाँ है माता प्रसाद पांडे। आपके माता जी का जो प्रसाद मिला, ऐसा पांडे जी को माता जी का प्रसाद मिल गया तो विपक्ष के नेता बन गए। ठीक, उप लोकायुक्त अधिनियम में उप लोकायुक्तों की नियुक्ति भी की जाने का प्रावधान है, जो जांच कार्य में लोकायुक्त की सहायता करते हैं। कार्यकाल क्या है? तो फरवरी 2024 में संशोधन हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित संशोधन के बाद कार्यकाल में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष से 70 वर्ष कर दिया गया, जो पहले अधिक था। ठीक है, 2000 पहले 8 वर्ष था, तो ये तो जानने की जरूरी नहीं है। अभी अधिकार क्षेत्र की बात आती है, तो लोकायुक्त निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों के विरुद्ध जांच कर सकता है। तो पहला हो गया, चाहे मंत्री हो या विधायक हो, राज्य सरकार के सभी मंत्री और विधानमंडल के सभी सदस्य, और लोक सेवक हो, राज्य सरकार के अधीन प्रथम द्वितीय तृतीय सभी श्रेणी के कर्मचारी हो, तो इनका भी जांच कर सकता है। और अगला क्या है?
स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम हुआ, नगर पालिका हुआ, जिला परिषद के अध्यक्ष या प्रमुख हो गए, तो इनका भी जांच कर सकता है। सार्वजनिक उपक्रम, राज्य सरकार के नियंत्रण में आने वाले निगमों और प्राधिकरणों के अधिकारी। अपवाद स्वरूप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अर्थ किसकी जांच नहीं कर सकता? तो अभी आप पढ़े थे, मुख्यमंत्री की जांच नहीं कर सकता, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जांच नहीं कर सकता, और राज्य में जो लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं उनकी जांच नहीं कर सकता, और महालेखाकार की जांच नहीं कर सकता। महालेखाकार कौन? एजी जो है। तो इनकी शक्तियां और कार्य क्या होंगे? तो सिविल कोर्ट की समान शक्तियां होती हैं। जांच के दौरान लोकायुक्त को किसी भी को समन जारी करने और साक्ष्य मांगने का अधिकार होता है। ठीक। और प्रकृति में एक सलाहकारी निकाय है। इसकी जांच की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है, जिसे विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है। तो सलाहकारी निकाय है, मतलब ये स्वयं उस पर कार्यवाही नहीं कर सकता। ये रिपोर्ट किसको देगा? राज्यपाल को, और राज्यपाल किसको रखेगा? विधानमंडल के समक्ष रख देगा। और जांच में मदद करने के लिए इसके पास अपनी एक विशेष सतर्कता जांच इकाई होती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख तत्व, महत्वपूर्ण जानकारी। प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल थे, जो 1977 से 82 तक थे। विश्वंभर दयाल ये फर्स्ट लोकायुक्त थे। और वर्तमान में कौन है? न्यायमूर्ति संजय मिश्रा, और ये 2016 से अभी तक लगे हुए हैं। और इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। और संस्था का स्वरूप क्या है? भ्रष्टाचार निरोधी और वैधानिक संस्था। वैधानिक संस्था क्यों है? क्योंकि 1975 की अधिनियम लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम से इसका गठन किया गया था। अभी दर्जा किसके समान है? तो लोकायुक्त को राज्य में भारत के निर्वाचन आयोग के समान संवैधानिक गरिमा और सुरक्षा प्राप्त है। यानी जो भारत में निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, उसी प्रकार की सुरक्षा इसको प्राप्त है, लोकायुक्त को। ठीक। तो ये प्रश्न बन सकता है कि लोकायुक्त को क्या चुनाव आयोग के समान दर्जा प्राप्त है? तो हाँ, चुनाव आयोग के समान ही दर्जा प्राप्त है। जबकि चुनाव आयोग, एक जो निर्वाचन आयोग है, ये संवैधानिक संस्था है, संविधान में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। और लोकायुक्त जो है वो वैधानिक निकाय है, एक विधान द्वारा इसको संविधान में दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक। लोकायुक्त जांच में सहायता के लिए उत्तर प्रदेश में एक विशेष पुलिस स्थापना, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट भी कार्य करती है। तो एक स्पेशल पुलिस का एस्टेब्लिश किया गया है, एस्टेब्लिशमेंट है, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। ये क्या करती है? ये केवल लोकायुक्त को जांच में सहायता करती है, क्योंकि वो अधिकारी है ना, तो वो थोड़ी ना जांच कर पाएंगे किधर उधर जाके। तो इसी के साथ हमारा लोकायुक्त अधिनियम, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त अधिनियम खत्म होता है। एक मोटा मोटी है, ये राज्य में भ्रष्टाचार के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। धन्यवाद।